सप्लीमेंट को कहें बाय बाय और लें ये प्रोटीन। हेलो गाइस, कैसे हो आप? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ हेल्दी लड्डू। जो बच्चे जिम जाते हैं ना, उनके लिए मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो उसमें ना तो मैं शुगर इस्तेमाल करूँगी, ना खांड और ना गुड़। सिर्फ मीठापन जो होगा वो सिर्फ खजूर से होगा। ये देखो, ये खजूर है। इसमें हम डालेंगे काजू, ये बादाम, अंजीर, अखरोट, और ये हल्का सा जब हमें ये खजूर को वो करना है ना, मैश करना होगा हमें खजूर को थोड़ा, उसके लिए थोड़ा सा ये 2 चम्मच लिया है हमने देसी घी। इसको कहते हैं खसखस। ये देखो, ये है खसखस, ये है सनफ्लावर बीज, और ये है मगज, और ये है पम्पकिन सीड्स। गाइस, मैंने ये बता दिया। अब ये देखो, मैंने ये इनका मैं आपको वेट बताने जा रही हूँ। 100 ग्राम काजू है, 100 ग्राम अंजीर, और 100 ग्राम ही छिलके, ये वो है अखरोट। तो ये छिलके हटा के हमें इसका वेट 100 ग्राम में लेना है। और काजू भी 100 ग्राम है, और आधा किलो लेने हैं हमें खजूर। और ये जो सीड्स है ना, ये हमें लेनी है 50-50 ग्राम। और ये लेना है देसी घी 2 चम्मच। अब गाइज, मैं बने रहिए मेरे साथ, मैं इन सबको आपको चॉप करके दिखाती हूँ। ये कूटने नहीं है, ये हमें काटने हैं। तो मैं अभी आपको काट के दिखाती हूँ। चलो, ये जो खजूर है ना, इनका ये छिलका हटाना है हमें। ये देखो, बड़े आसानी से छिलका उतर जाएगा। आराम से ये छिलका इसका अलग करना है हमें, इस तरीके से। फिर इसका हमें बीज निकालना। ये देखो, ये छिलका इसका ये हो गया। ऐसे ही हमें सारे खजूरों के छिलके हटा लेने हैं। छिलके हटाने के बाद इसे बीच में से इस तरीके से हम करेंगे, इसमें से ये गुठली भी इसकी अलग कर देंगे। ये देखो, ये हो गया गाइस। ऐसे ही हमें करने हैं सारे। और जो हैं सारे ड्राई फ्रूट्स, वो मुझे करने हैं चॉप। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, आगे मैं आपको दिखाती हूँ इनकी चॉपिंग कैसे करते हैं। और जो ये सीड्स है ना, इनको ना हमें चॉप करना है, ना ही इन्हें कूटना है। इनको हमें एज इट इज़ इनमें मिलाना है। गाइस देखो, सारे ड्राई फ्रूट्स, खजूर, अखरोट, काजू, बादाम, और ये मैं अब इस अंजीर है ना, उनको काट रही हूँ। ये सारे ड्राई फ्रूट्स इस तरीके से मैंने काट लिए हैं। अभी लास्ट में अंजीर रह गए हैं, तो आप भी इसी तरीके से बड़ी आसानी से चॉप हो जाते हैं ये देखो, अंजीर बिल्कुल आराम से चॉप हो रहा है। छोटा छोटा बारीक बारीक इसे चॉप करना है। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इन सबको इसमें किस तरीके से मिलाएंगे खजूर में। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ। अब आगे का प्रोसीजर अभी मैं दिखाती हूँ। गाइस, अब मैं गैस मैंने कर लिए ऑन। अब मैं आपको इनको कैसे फ्राई करना है वो मैं आपको बताती हूँ। गाइस देखो, ये हमारी कढ़ाई अब हो चुकी है गरम, और ये मैंने लिया है 1 चम्मच घी। देखो, इसको थोड़ा मेल्ट होने दो। इस तरीके से इसको हम कढ़ाई में कर देंगे। ये देखो, उसके बाद हम सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्का सा रोस्ट होने के लिए, ये है बादाम। ये है, ये सारी चीज़ें हमने एक साथ इसमें डाल दी हैं। हल्का हल्का रोस्ट होएगा। ये देखो, ये काजू, बादाम और अखरोट हमने हल्के से घी में इनको रोस्ट किया है। और अब मैं रोस्ट करूंगी अंजीर। गैस देखो, 2 मिनट हो गए हैं सिम गैस पे। मैंने इसको हल्का हल्का ये रोस्ट हो गया है।
ये देखो, अब इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। उसके बाद बिना घी डाले ये चारों सीड्स है ना इसमें ये डालूँगी। मैंने घी नहीं डाला, ये अभी कढ़ाई चिकनी हो रही है ना, तो इसी चिकनेपन में ही ये डालने हैं हमें। ये भी ये तीनों सीड्स ले लिए हैं। इन्हें थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ी देर इसको फ्राई करना है। फ्राई थोड़े रोक रोक के करना है। खसखस को हम नहीं करेंगे, खसखस का इस्तेमाल बिल्कुल लास्ट में होगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। गाइस देखो, इसमें आंच लग रही है, तो अब ये बीज हल्के हल्के चटक रहे हैं हमारे, यानी कि सीख गए हैं। ये देखो, ये देखो, अब मैं इनको निकालती हूँ। ये देखिए, देखो अब गाइस देखो, अब मैं फिर से 1 चम्मच के बराबर इसमें घी डाल रही हूँ। फिर से इसको पूरे ऐसे इसको करना है। ये मेल्ट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे अंजीर, ये देखिए, और अंजीर के साथ ही हमें डालने हैं ये खजूर। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। इसको हमें ऐसे दो मिनट तक ये करना है। देखिए गाइज, अब ये हो चुका है हमारा। और ये आप ये कहेंगे तो खजूर तो अभी नहीं हुए, तो खजूर को तो अभी आप ये गरम है, इसलिए अभी इनको मसलोगे ना, आप सारी चीजें मैश करोगे। खजूर मसलने से ही वो हो जाएगा, टूट जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, इसमें आपको पता भी नहीं लगेगा खजूर कहाँ गए। तो अब ये हो चुका है मेरा। गैस के फ्लेम को करती हूँ मैं बंद। अब इसके मैं लड्डू बना के आपको दिखाती हूँ ये कैसे, किस तरीके से इसमें हमें ये मैश करना है। बने रहिए गाइस मेरी वीडियो में। बस ये गाइस देखो, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें मिला लिए हैं। अब ये देखो खजूर कितनी आसानी से फूट रहा है, ये देखिए। अगर आपको ये दूर से आपको बिल्कुल गुड़ की तरह लग रहा होगा, ये देखो, पर ये गुड़ नहीं है, ये खजूर है। देखो इस तरीके से आप इनको मैश करो। इसमें ऐसे ये हाथ से मैश होंगे, ये देखो। थोड़ा हल्के गुनगुने हों तब इनको मैश करना पड़ेगा हमें। मैंने लड्डू बना लिए हैं और ये लड्डू है। खसखस को इसमें अब हम इस पे, ये देखिए, खसखस में ये करके इस लड्डू को भी हमें हल्की हल्की खसखस इस पे लगानी है। ये देखिए, इससे देखने में सुंदर लग रहे हैं। ये खसखस हमें लास्ट में ही यूज़ करनी है। अभी पूरे लड्डू बनेंगे तो मैं और आपको दिखाऊंगी वो। और अगर आप चाहो तो इसके बच्चों के लिए छोटी छोटी चॉकलेट भी बना सकते हैं। अगर ये ठंडा हो जाता है तो ये बंद होने में, लड्डू बनने में दिक्कत होती है। फिर से इसमें हल्की सी हमें भाप लगानी है, फिर से इसको गर्म करके हल्का सा, ताकि लड्डू बन जाए जल्दी से। ये देखो, ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी बन रहे हैं। चलो देखो गाइस, मेरे ये लड्डू हो चुके हैं तैयार। ये देखो, और ये लड्डू मैं
बनाती ही रहती हूँ अपने घर में, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी है वो देसी घी बिल्कुल नहीं खाती, उसके लिए मैं ये लड्डू बनाती हूँ। और छोटी बेटी है वो भी जिम जाती है, तो इसलिए मैं लड्डू ये बनाती रहती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये लड्डू। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए लड्डू कैसे लगे आपको। घर में आप बनाइए और खाइए। मेरे पास मेरे भतीजे का भी कमेंट आया था कि बुआ मुझे जिम के लिए कोई बताओ, कोई ड्राई फ्रूट या कुछ भी हो, मैं खा नहीं पाता हूँ, तो मुझे कोई रेसिपी ऐसी बताओ जिससे मैं ड्राई फ्रूट खा सकूँ और प्रोटीन मुझे मिल सके। तो ये है प्रोटीन वाले और ड्राई फ्रूट वाले लड्डू। अब नकली प्रोटीन को करो बाय बाय, ओरिजिनल प्रोटीन आप खाइए। गाइस देखो ये लड्डू हो गए हैं तैयार। अब मेरे घर में पोता है, लड़की का भी बेटा है, वो बच्चे नहीं खाते लड्डू। उनको ये हर कोई भी चीज़ हो उनको हम इसमें फिल करके देते हैं, जो भी पौष्टिकता की चीज़ें होती हैं इनमें टॉफ़ी की तरह इन्हें बना के हम देते हैं और इन्हें रैप कर देते हैं, तो वो शौक से खाते हैं। ये तो टॉफ़ी है, छोटे हैं अभी उन्हें पता नहीं है इसलिए। और मैं सभी जिम जाने वाले भाई बहनों से कहती हूँ कि आप ये लड्डू अपने घर में बनाइए, आसानी से बनते हैं ये। और नकली सप्लीमेंट को कीजिए बाय बाय, और ये असली चीज़ें, असली सप्लीमेंट ये है आपका, इसे खाइए। ये देखिए ये फिल हो गए हैं। अब इन्हें निकाल के 1 घंटे बाद में ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल टॉफ़ी के जैसे। फिर इन्हें निकाल के मैं रैप कर दूंगी और अपने बच्चों को दूंगी। ये देखिए मेरी छोटी बेटी जिम जाती है, वो यही खाती है। बड़ी बेटी देसी घी नहीं खाती, उसे भी यही पसंद है। तो मैं तो अक्सर ये लड्डू हमेशा बनाती ही रहती हूँ। ये देखिए अब आप भी ट्राई कीजिए, अपने घर में बनाइए और सबको खिलाइए और तंदुरुस्त रहिए। ये गाइस देखो ये फिल हो चुकी है। अब ये ठंडी, बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी, उसके बाद में मैं इनको रैप कर दूंगी। और गाइस ये मेरी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जिम जाते हैं अपने जिम में शेयर करें, कमेंट करें और मुझे लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।